हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। दोस्तों, यूट्यूब पर लगातार क्लासेस आ रही हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ट्रिक के माध्यम से सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं। बड़े से बड़े टॉपिक जो हैं उनको आसान बनाया जाता है। समझने पे पूरा फोकस करेंगे। वीडियो पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। देखिए, आज की जो क्लास है ये है संवेग से रिलेटेड, और जिसमें मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, खासकर उनके जो 14 पॉइंट्स हैं वो आपको इस एक वीडियो में अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, जिसमें ट्रिक भी है लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जानकारी ये कौन ले लेते हैं। सीटेट का बैच चल रहा है और किस ऐप पर चल रहा है, क्रेजी जी के ट्रिक ऐप पर है और रूट ऐप पर है। दोनों को आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी सबका वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए संवेग। संवेग क्या है? संवेग देखिए शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है संवेग। ठीक है, इमोशन इज ए प्रोसेस दैट स्टिमुलेट द बॉडी। मनुष्य अपने रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा का अनुभव करता है। ये सारी चीज़ें संवेग ही हैं और ऐसा व्यवहार जो किसी उत्तेजनावश करता है यह अवस्था संवेग कहलाती है। ठीक है, ये हैं ड्रेवर साहब। और ड्रेवर साहब के अनुसार डिफिनीशन क्या थी कि संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती। ठीक है, ये है रॉस। इनके अनुसार क्या है? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि संवेग वह अनुभूति है, भावनात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। यानी कि जो हम लोगों को किसी छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, तो जब गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ, ठीक है, मुक्का बना लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं। ठीक है, गुस्साने लगते हैं, डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि हाँ भैया आपको क्रोध आ गया है, अब आप क्रोधित हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रामायण में एक बहुत बड़ा संवाद हुआ था भगवान लक्ष्मण और भगवान परशुराम के बीच में। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए परशुराम कितने क्रोधित हो गए थे। ठीक है, कि ये धनुष किसने तोड़ दिया, शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया, तो खूब क्रोधित हो गए थे। तो वो क्या है? एक संवेग था उनका। कैसा संवेग? क्रोध का संवेग। ठीक, वहीं पर आप देखिए रोमांटिक सॉन्ग आते हैं। ठीक है, अरिजीत सिंह के जो गाने हैं उसमें क्या है? उसमें कैसा संवेग है? उसमें संवेग जो है प्रेम का संवेग है। ठीक, प्रेम का संवेग है। ठीक है, राजू श्रीवास्तव, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा की जो कॉमेडी है हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग को आता है? उसमें आमोद विनोद मिलता है, खुशी मिलती है, हंसी आती है। तो वो क्या है? हास्य संवेग है। तो यही सब संवेग है। ठीक है, और इसके जो है ये जो संवेग होते हैं ये हम लोग को जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसकी जो क्रिया है उससे पता चल जाता है। ठीक है, बच्चा हंस रहा है, उसको खिलौना मिल गया तो खुशी का संवेग है। बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, तो उसका भूख का संवेग है। ठीक है, तो संवेग जो है जन्मजात होते हैं। प्रकार देख लेते हैं, फिर आगे चल के मैकडूगल को डिस्कस करके फिर सारे ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए संवेग के प्रकार, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां और मैकडूगल के 14 संवेग। ठीक, ये है मैकडूगल साहब। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हीं सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति जन्म जो व्यवहार है इसके 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक पक्ष बताया है ज्ञानात्मक। ठीक है, एक पक्ष आपको बताया है ज्ञानात्मक, उसके बाद भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। और हर संवेग हर साथ एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ये 14 हैं। आइए देख लेते हैं, फिर आगे ट्रिक देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। पहला क्या है? पहला है पलायन। पलायन, ठीक है, इसकी ट्रिक आगे है। पलायन कि अब भाई किसी, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोरोना आया तो वहाँ से मजदूर जितने थे, प्रवासी मजदूर थे, सब अपने घर जा रहे थे। कब? कोरोना के टाइम में। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर एक भय था कि कहीं कोरोना ना हो जाए। ठीक है, पहले जान बचाओ, बाकी सब तो देखा जाएगा।
तो क्या कर रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, अपनी जगह छोड़ छोड़ करके अपने गांव जा रहे थे। ठीक है, तो ये भय के नाते हुआ। युत्सा की बात करें, क्रोध। ठीक है, युत्सा यानी कि क्रोध। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया परशुराम संवाद लक्ष्मण जी का, तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, युत्सा है। निवृत्ति, निवृत्ति यानी कि घृणा। अब देखिए कोई ऐसा शख्स है जो जिसने गलत काम किया, कुकर्मी है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई रेपिस्ट है। ठीक, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आप सभी को याद होगा निर्भया कांड। उस कांड के बाद जो शख्स थे, जिन लोगों ने ऐसा घटना को अंजाम दिया था, उससे पूरे देश को क्या हो गई थी, घृणा हो गई थी। ठीक है, पूरे देश को हो गई थी घृणा। तो एक ये है निवृत्ति यानी कि घृणा। ठीक, संवेग इसका घृणा। अब इस सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ, फिर आगे चल के इसकी ट्रिक है पूरी बता देता हूँ। जिज्ञासा चौथा है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसी चीज़ दुनिया के 7 तजुर्बे, ठीक है, और अभी देखिए क्या बन रहा है, राम मंदिर। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या धाम में। ठीक है, राम मंदिर जो अयोध्या धाम में बन रहा है, अब उसको अभी तो देखा नहीं है, लेकिन जब भी देखेंगे तो आश्चर्य तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि वो बन ही ऐसे रहा है। तो जिज्ञासा मेरे मन में है, आप सभी के मन में होगी कि हम कब वहाँ पर 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, प्रधानमंत्री जी कर दें, और उसके बाद सभी लोग जाकर के वहाँ पर दर्शन करने की सबके अंदर जिज्ञासा है, और वहाँ जाने के बाद सबको आश्चर्य होगा। ठीक, तो ये हो गया जिज्ञासा का आश्चर्य। उसके बाद शिशु रक्षा। ठीक है, पेरेंटल। अब क्या है, देखिए सीधी सी बात है, बहुत लोग हैं जिनको संतान है, संतान की कामना, इसको एक तरह से बोलते हैं संतान की कामना। ठीक, तो बहुत लोग हैं नहीं है, लेकिन आज तक टेक्निक भी आ गई है, IVF करा लेते हैं लोग। ठीक है, IVF करा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि एक वात्सल्य रस होता है, बच्चे की कामना, संतान की कामना। ठीक है, आपने देखा होगा रस जब पढ़ते होंगे हिंदी में, तो उसमें होता है कि ठुमक चलत, एक चौपाई है, ठुमक चलत रामचंद्र, ठीक, बाजत पैजनिया। ठीक है, तो क्या है ये राम जी जब बचपन में, ठीक है, बचपन में उनका बचपन में जब वो चलते थे, छोटे से थे, तो क्या होता था, ये जो है चौपाई कही जाती थी कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो उस उनको देख कर एक वात्सल्य रस की अनुभूति होती थी, वात्सल्य रस, प्यार आता था बच्चे पे। तो ये आपका शिशु रक्षा, संतान कामना हो गया वात्सल्य से। उसके बाद शरणागति आप देखिए, अब आजकल आप देखिए कि कैसा मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, और हाल फिलहाल कुछ दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या होता है, आप जाइए, रैन बसेरे बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, DM साहब के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ पर जो गरीब है, मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, जो बाहर से गए हैं शहरों में काम करने, उनके लिए बनाए गए रैन बसेरे। रैन बसेरे यानी कि उनको वहाँ पर क्या मिलता है, शरण मिलता है, और उनको देख करके क्या होता है, एक दुख होता है, करुणा की भावना आती है। ठीक है, करुणा, दुख, विषाद, डिस्ट्रेस होता है देख करके। तो वही है शरणागति और विषाद। उसके बाद 7वां है आपका रचनात्मक, संरचनात्मक भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। ठीक, जैसे कि बच्चे को आप कुछ करने के लिए दीजिए, उसको क्ले दे दीजिए खेलने के लिए, आप उसको दे दीजिए क्ले, ठीक है, या कोई बॉक्स गेम दे दीजिए, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिव की भावना आएगी। तो एक संवेग ये हो गया। उसके बाद संचय प्रवृत्ति, यानी कि कुछ चीज़ों का कलेक्शन करना। अब जैसे मान लीजिए आप ही हैं, बच्चे हैं, बच्चे क्या करेंगे, वो छोटे छोटे सिक्के, ठीक है, सिक्के जो है या रुपए जो है, या कि कोई ऐसी, और देखिए बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, पुराने सिक्के का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, पुरानी मूर्तियों का कलेक्शन करते हैं। अब उसका कलेक्शन उन लोगों ने किया तो जाहिर सी बात उस पर अपना अधिकार दिखाएंगे, अपनी ऑनरशिप दिखाएंगे। तो ये संचय प्रवृत्ति की भावना, इसका संवेग है, स्वामित्व की भावना, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। उसके बाद सामूहिकता, यानी कि जब ग्रुप में रहेंगे आप, जब आप ग्रुप में रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में रहेंगे, तो आपको एकाकीपन का भाव नहीं आएगा। ठीक है, तो सामूहिकता का संवेग ये है, क्योंकि आप एकाकीपन में हैं, आपको अगर ग्रुप में चले जाएंगे, समूह में रहेंगे, तो आपको अकेलापन वहाँ पर नहीं महसूस होगा। 10वां है काम, सेक्स और कामुकता। ठीक है, लस्ट की बात हो रही है। उसके बाद 11वां है आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन, श्रेष्ठता की भावना। सीधी सी बात है, अगर पढ़ लिख करके कोई DM बन गया, जिलाधिकारी बन गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आत्महीनता की भावना आएगी, उसके अंदर पॉजिटिव भावना आएगी। ठीक है, एक गौरव होगा उसको कि भैया देखो हम DM साहब बन गए। तो ये हो गया आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना। उसके बाद 12वां दैन्य। ठीक है, दैन्य। अब दैन्य देखिए, दैन्य को आप यूँ देखिए, दैत्य। ठीक है, दैत्य। ठीक, जो दैत्य है, राक्षस है, उसके अंदर क्या आत्मा होगी, नहीं होगी भाई, शैतान है, राक्षस है, तो आत्माहीनता। समझिए कि आत्माहीनता एक तरीके से,
तो दैन्य का हो गया आत्महीनता, वो हमेशा क्या उसके अंदर कैसी भावना होगी, निगेटिव भावना होगी, गलत काम करने की भावना होगी। तो दैन्य आत्महीनता, ठीक है। 13वां है भोजन अन्वेषण, फूड सीकिंग। जैसे भूख लगेगी, भूख का संवेग लगेगा तो जाहिर सी बात है मूल प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे पहले भोजन खोजा जाएगा। अब मैंने लास्ट क्लास में कौवे वाला एग्जाम्पल दिया था कि जब कौवे को भूख लगी तो कंकड़ डाल करके उसने घड़े में पानी पी लिया। तो जब भूख का संवेग आएगा तो भोजन खोजने की मूल प्रवृत्ति होगी। आप जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं जाएंगे, आप ढूंढेंगे कि क्या अच्छा मिल रहा, लाओ खाया जाए। और फिर उसके बाद आखिरी दिन में बताया कि हास्य, यानी कि हास्य, लाफ्टर। जैसे कि मैंने बताया नहीं, कॉमेडी नाइट में कपिल देखिए तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, हंसी आएगी, कॉमेडी आएगी। तो ये आपके 14 मूल प्रवृत्ति हो गई, ठीक है। अब इसकी डिटेल में ट्रिक आगे है। विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ है संवेगों की विशेषताएं क्या है। देखिए, पहली है कि संवेग की व्यापकता। संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, परंतु इनकी प्रबलता प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मुझे भी गुस्सा आता है, आप लोग को भी आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ यही कहा जा रहा है। शारीरिक परिवर्तन, संवेग की दशा में शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक, एक बाहरी। अब मान लीजिए बहुत तेज गुस्सा आ रहा है किसी पे, लेकिन अब कंट्रोल किए बैठे हैं, अंदर से भरे बैठे हैं एकदम कि हाँ भैया मिल जाए तो हम इसको भी जो है सबक सिखा दें, लेकिन हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन तो अंदर से हमको गुस्सा हो रही है, ठीक है। और एक बाहरी होता है कि हाँ ठीक है, गुस्सा आया, सामने वाले को एक दो रसीद कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें दिख जाती संवेग में। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में जल्दी जल्दी सांस लेना, हृदय की धड़कन तेज होना, पाचन क्रिया प्रभावित होना, ये सब होता है। देखिए गुस्सा आता तो आँख है ना, मुंह, ये सब सिकुड़ते हैं लोग, तो ये बाहरी है क्योंकि दिख रहा है। लेकिन अब जल्दी जल्दी ब्रीथिंग हो रही है, धड़कन तेज हो जा रही है, आंतरिक परिवर्तन है। उसके बाद जब बाहरी शारीरिक परिवर्तन में मुखमंडल के प्रकाशन में अंतर आना, आवाज में परिवर्तन होना, ये सब दिखाई देता है। विचार प्रक्रिया को लुप्त होना, मतलब अगर संवेगात्मक दशा में व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता, उचित अनुचित का भी कोई विचार नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे कहा नहीं है, तब विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब गुस्सा आ गया, विनाश काले होगा, तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, यानी कि उसको कुछ सोच नहीं पाता। अगर उसको गुस्सा आ गया तो मरने मारने तैयार हो जाएगा, ठीक है, यही समझिए, यानी कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। चौथा, मूल प्रवृत्ति संबंध। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, ठीक है, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। पांचवा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे संवेग व्यक्ति में स्वभाव, अवस्था तथा परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है, ठीक है। स्वभाव, जैसे किसी का स्वभाव बहुत सौम्य है, वो नॉर्मल रहता है हमेशा, बड़े से बड़ा भी, जैसे सिंपल सी बात है, आप देखिए वो हुआ था ना समुद्र मंथन हुआ था, ठीक। अब वहाँ पर एक जब कुछ अच्छी चीज़ें निकल रही थी तो कुछ लोग देवता ले रहे थे और कुछ असुर ले रहे थे, ठीक है, जो भी निकल रहा था समुद्र मंथन से। लेकिन जब क्या निकला, विष, ठीक है, विष निकला, तो किसी ने तैयार नहीं हुआ, न देवता ले रहे थे न दानव ले रहे थे। तो कौन वहाँ पर आया, वहाँ पे आए शिव जी। शिव जी ने कहा कि ये विष अब मैं ही ग्रहण करूँगा, तो शिव जी ने वहाँ पर विष लिया। अब देखिए शिव जी से क्रोधित कोई हो सकता है, अगर वो तीसरी आँख खोल दी तो समझ लीजिए कि मामला एकदम खत्म है। लेकिन अब शिव जी वहाँ पर क्या है, उन्होंने वहाँ पर आए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है और इसको किसी न किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो शिव जी ने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया और आए और उस विष को ग्रहण कर लिया। विष का नाम था कोलाहल, तो उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने संवेग में परिवर्तन किया और उस मैटर को सॉल्व करने के लिए वहाँ गए थे वो, ठीक है। तो अवस्था परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। यहाँ पर शिव जी का जो संवेग था कैसा था, यहाँ पर शिव जी का संवेग था एकदम शांत संवेग, ठीक है, शांत था। यहाँ पर इन्होंने अपने विचारों को सबको समझा, फिर वहाँ गए। लेकिन जब शिव जी क्रोधित होते हैं तब तो क्रोध का संवेग आ जाता है। तो यही चीज़ें हैं। संवेगों में अस्थिरता हो जाती है, जैसे कि कुछ संवेग थोड़े समय के लिए होते हैं, है ना। जैसे बच्चे हैं छोटे, वो उनको अभी खिलौना ना दीजिए तो रोने लगेंगे, लेकिन जैसे दे देंगे हंसने लगेंगे, ठीक है। क्रोध में माँ ने बालक की पिटाई कर दी, परंतु थोड़ी देर बाद फिर अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बाबू, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब करने लगती है। लेकिन गुस्से में एक बार माँ जो है पीटती जरूर है, लेकिन बाद में उतना दुलार भी करती है। तो संवेग अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं। मैकडोगल की हम देख लेते हैं, बुक का नाम क्या है। मैकडोगल की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, ये बुक है। मैकडोगल ने ये चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अनुभव मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताए, पहले बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और पॉजिटिव, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रो एंड क्रो ने स्निग्ध जीवन यापन बताया है संवेगात्मक को, ठीक है, स्निग्ध जीवन यापन, स्मूथ लिविंग। संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना हुआ है? पॉइंट कोई भी छूटेगा नहीं, सब कवर होगा, सम प्लस वेग यानी सम्यक वेग वाला, ठीक है, विथ प्रॉपर वेलोसिटी। इमोशन जो है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसको इमोवियर कहते हैं, ठीक है, और इमोवियर का अर्थ क्या होता है? झकझोर देना, उत्तेजित करना, हिला देना, ठीक है, ये होता है इमोवियर का अर्थ। उडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था या दशा है, ये कहा है उडवर्थ ने। अब आइए देखते हैं फाइनली हम लोग ट्रिक। उसके पहले जानकारी ले लेते हैं कि रूट ऐप पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्स्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंग्लिश और रीजनिंग, इन सब की रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, बैचेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्रिक देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोरोना के डर से मजदूरों का पलायन हुआ, तो भय, तो उसकी मूल प्रवृत्ति पलायन, ठीक। उसके बाद किसान बिल के विरोध में किसानों का क्रोध, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए कौन सा आया था? हिट एंड रन केस आया, हिट एंड रन कानून आया, ठीक है, लॉ आया, लेकिन लागू नहीं हो पाया क्योंकि चक्का जाम कर दिया ट्रक वालों ने, उनके अंदर क्रोध भर गया। तो नए किसान बिल के विरोध में किसानों का क्रोध, तो क्रोध है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युक्तता होगी। निर्भया कांड का एग्जाम्पल मैंने दिया था, रेपिस्ट निवृत्ति सबके लिए घृणा और जुगुप्सा का पात्र है। तो अगर रेपिस्ट है, निवृत्ति है उसका मूल प्रवृत्ति, और घृणा जो है उसका संवेग है, ठीक है। माँ IVF मैंने बताया संतान कामना वात्सल्य प्रेम हेतु ही होता है, ठीक है। और ठुमक चलक रामचंद्र वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, रैन बसेरे में शरण लिए मजदूरों को देख करुणा दुख होता है, डिस्ट्रेस होता है, विषाद होता है। तो शरणागति मूल प्रवृत्ति, संवेग, करुणा और दुख। जिज्ञासा मैंने बताया 7 तजुर्बे देखने के बाद आश्चर्य हुआ, तो 7 तजुर्बे देखने की जिज्ञासा थी, आश्चर्य हुआ। और जैसे राम मंदिर अभी बन रहा है तो उसकी देखने की भी जिज्ञासा है, जब पहुंचेंगे तो 100% आश्चर्य होगा ही होगा वहां पर। मनहूस दैत्य हमेशा नकारात्मक कार्य करता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आत्महीनता। 8वां IAS बनने का गौरव मिलेगा तो आत्म अभिमान होगा, ठीक है, सेल्फ असर्ट होगा। तो गौरव मूल प्रवृत्ति, संवेग, आत्मज्ञान। उसके बाद समूह में अगर आप रहेंगे तो आपको एकाकीपन नहीं लगेगा, ठीक है, ये 9वां हो गया, ट्रिक है इसकी। उसके बाद भोजन की तलाश भूख लगने के बाद ही होती है, संवेग आपको भूख लगेगा तो आप भोजन की तलाश करेंगे, ठीक है। 11वां है पुराने सिक्कों का संग्रहण, जिसने कलेक्शन किया है तो जाहिर सी बात है वो उस पर अपना अधिकार दिखाएगा, तो संग्रहण और अधिकार। और उस लास्ट में क्या है? नई रचना। कुमार विश्वास ने अभी कोई कविता नहीं लिखी, ठीक है, कुमार विश्वास ने या मनोज मुंतशिर ने, इन्होंने कोई भी कविता लिखी, ठीक है, तो उसकी क्रिएटिविटी, उनकी कृतिभाव दिखाती है। जैसे कि मनोज मुंतशिर का जो गाना आया था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, है आया था ना, देशभक्ति वाला, ये उनकी क्रिएटिविटी दिखाती है। या कुमार विश्वास का कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो ये क्या होता है? उनकी क्रिएटिविटी दिखाती है, ठीक है। तो नई रचना और प्रतिभाव, ये संवेग और मूल प्रवृत्ति है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और रूट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर सीटेट के बैचेज चल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।